अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गजरेला पका हुआ है रात का और मैं सोई हुई थी, अब उठी हूँ मैं। तो जो खाने लगी हूँ आओ खा लो, साथ मिल के खाते हैं। और आपके क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे लिए दुआ करना। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज गजरेला खा रहे थे हम लोग। बेसिकली नाश्ता मैंने पहले कर लिया था और अम्मी तब तक सोई हुई थी, और जब मैंने नाश्ता खा के 2 घंटे गुजर गए तो अम्मी दोपहर के वक्त जागी हैं। तो फिर ये तब के क्लिप्स हैं। अम्मी को मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया गजरेला खाते हुए। गजरेला का कलर इसलिए चेंज है कि मुझे लगा शायद इसमें चाय ही डाल दी भाभी ने, लेकिन बाद में पता चला वो खीर का पैकेट डाला है। पता नहीं क्या क्या रंग डाला है इसके अंदर, इसको चेंज करने के लिए वो गजरेला कम खीर ज़्यादा लग रही है। ये वाला माइक है जिसको मैं हाथ में अभी भी पकड़ के, बोया का माइक है। इससे मैं आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करती होती हूँ, तभी इर्द गिर्द की आवाज़ें मुझे तो आती हैं, आप तक नहीं पहुँचती। ये बेसिकली फर्स्ट क्लिप था। आए जी बिस्मिल्लाह करें, आप लोग गजरेला भी खा लें। और पराठा आज पता नहीं क्यों फिर जुनून चढ़िया से मैंने पराठा खाना। बेसिकली है पता क्या, नाश्ते में मुझे पता नहीं, मैं चूज़ी हूँ इस मामले में। मैं पेट भर के नाश्ता तो करना ही करना होता है ना, तो फिर अंडा वंडा डेली नहीं मुझसे खाया जाता। तो पराठा चाय में डबो के खा लो ना तो फिर भी ठीक है। ये शाम का क्लिप है। ये वही पता नहीं कौन सा फ्रूट था खरबूजे की तरह का, वो काट के मुझे दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ पूरे दिन के करतूत। अच्छा, सबसे पहले तो ये शॉप जिसके ऊपर से मैं अक्सर केन या रॉ सिल्क का कपड़ा लेके आती हूँ, JNK प्योर सिल्क सेंटर है, एड्रेस खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब बात मैं आपको बताती हूँ, लॉन के कपड़े पहन लिए, पहले ये देख लें। आज हुआ ये कि मेरी उस्ताद जिन्होंने मुझे कुरान जीत सिखाया है, मेरा ख्याल कोई 13-14 साल बाद हम लोग मिले, उनकी मुझे कॉल आई है और उन्होंने मुझे स्पेशली मिलने के लिए बुलाया। कभी आपने देखा है कि उस्ताद भी बच्चों को, अपने शागिर्दों को मिलने के लिए बुलाते हैं? पहले तो मैं नहीं जा रही थी, मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। फिर उनके एक के ऊपर एक 4 कॉल्स आई ना, तो मैंने कहा मैं मिलने जाती हूँ। फिर उनको जाके मिली, बहुत खुशी हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई। वो कहती है बचपन की अनीला और अब की अनीला में कितना फ़र्क आ गया। मैंने कहा, फिर आंटी खुद ही कहती हैं, उनकी बेटी भी थी साथ में, आंटी कहती हैं कि बेटा हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, जो कुछ ये लड़की सीख के आगे बढ़ गई ना तो बड़ी अच्छी बात है कि मैच्योर हो गई। चले छोड़ें इन बातों को। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये वाला कपड़ा मैं आपको बताऊं, ये वो कपड़े हैं जो मेरे अब्बू जब हयात थे ना, तब मैंने ये इकट्ठे किए हुए। ये मैंने कोई डब्बा निकाल के रखा हुआ जिसके अंदर मेरे कपड़े होते हैं। इसमें से मैं चंद एक ही दिखाऊंगी क्योंकि मैं आज मतलब पूरे दिन भागम दौड़ी में रहना, तो उस हिसाब से थोड़ी सी थक गई हूँ। ये पेज कह रही हूँ, ये पैच मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मैं आपको और भी पैचेस दिखाऊंगी। बड़े डिफरेंट से हैं, बड़े खूबसूरत से। मैंने अपनी भतीजियों के लिए भी ऑर्डर किया हुआ है, जो मैं खुद पहनती हूँ ना, मैं अपनी भतीजियों के लिए भी वही चीज़ें मंगवाती हूँ। फिर मैंने पहले पैच लिया था, फिर उसके बाद मैंने ये कपड़ा टाई एंड डाई करवाया था। इसकी शलवार की डिज़ाइनिंग तो आपको एक मुद्दत हो गई मैं सिखा चुकी हूँ। ड्रेसिंग मैंने के ऊपर, कमीज़ अभी तक बाकी है तो वो हो नहीं पा रही। अभी मैंने इसका दुपट्टा भी डाई करवाना है। बेसिकली एक मेरी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे जलबाब स्टिच करने की कहा हुआ है, फरमाइश डाली हुई है। तो मैं बाज़ार गई तो थी, लेकिन मुझे वहाँ कोई स्टफ़ ऐसा मिला नहीं था, या पता नहीं हब्बड़ दब्बड़ में कोई ऐसा सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा था कि मैं कोई कपड़ा सदर से ख़रीदूँ। तो मुझे याद आया कि ये वाला कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसका कलर भी सॉफ्ट है, जलबाब भी बन जाएगा, और लीलन के कपड़े भी या लचकदार कपड़े में बनता होता है। तो यहाँ पे अम्मी बेड पे लेटी हुई हैं, तो उनसे मैं डिस्कस कर रही थी। अम्मी को तो पता नहीं ना जलबाब क्या चीज़ होती है, तो मैंने कहा वो चादर बनानी है। तो अब ये वाली चीज़ लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। इसको मैंने मेजर कर लिया, हो गया विद इन दिस वीक। आपकी फरमाइश इंशाल्लाह पूरी कर लेनी। ये 3.5 गज कपड़ा है और 60 इंच चौड़ा है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। मैं अजरक के मामले में इतनी कोई वो ना, अच्छा बाद में अजरक की बात करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये एक और ग्रीन कलर है, बाय चांस पिस्ताशियो कलर मुझे इतना कोई पसंद है ना, लेकिन फिर मैं खोल के दिखाऊंगी। मैं थक गई, खोल के दिखाती रहूँगी तो बंद किसने करना है, पीनी भी सो गई है जाके। अच्छा, यहाँ पे ये अजरक है जो मैं सिंध गई थी ना पिछले साल फ़ैब में। अच्छा, हर साल फरवरी में मेरे ऑटोमेटिकली चक्कर लगते हैं कराची से बाहर के, अल्लाह का ही करना ऐसा है। पिछले साल मैं गई थी कुंदरी, इस साल मैं गई
पंजाब, वाह भाई वाह, मज़े मज़े। अच्छा ये वाला अजरक मैंने वहाँ से 450 की ली थी, तभी तो ट्रेन वाले से मैंने ज़िद्दबाजी मारी हुई थी। लेकिन ये वाला जो है ना, जो अजरक है ये बड़ी है उस अजरक से जो मैं ट्रेन से लेके आई हूँ। अच्छा इसके साथ मुझे काला सूट नहीं मिल रहा था, तो ये काला सूट मैंने साथ लेके रखा है। इसके साथ कोई डिज़ाइनिंग करनी है, अभी देखेंगे क्या करनी है। एक ये लेवेंडर कलर भी है, ये थोड़े रॉ सिल्क का स्टफ़ भी लेके रखा हुआ है। ये मैं जैसे जैसे करूँगी ना वैसे वैसे आपको दिखाती चली जाऊँगी। इसके साथ का भी दुपट्टा बाकी है, दुपट्टों की नई वैरायटी बड़ी अच्छी मार्केट में आई हुई है। इंशाल्लाह देखेंगे इस रमज़ान में मेरी कोशिश है कि ये वाले ड्रेसेस तो कंप्लीट हो। मतलब मैं 2-3 साल के सूट ला के मैंने रखे हैं, तो बस रखे ही हुए हैं। मैं हद नहीं हो गई मेरे वाली की कारनामे कर दी फिर दियाँ। अच्छा यहाँ पे ये वो कपड़ा है, आपको ना वाइट मेरे पास कलेक्शन ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन मैं वाइट कपड़े ज़्यादा स्टिच नहीं करती, अम्मी से डरती हूँ मैं, मेरी अम्मी बड़ा डांटती हैं हर वाले वाइट। एक ये नेट का कपड़ा है, ये फिर बाद में मेरी सिस्टर ने भी मुझसे मंगवाया था लास्ट ईयर गर्मियों में। ये नेट का कपड़ा है और उसके ऊपर ऐसे काम हुआ हुआ है जैसे वो कट वर्क नहीं होता, एप्लिक वर्क ऊपर, लेकिन इसके धागे नहीं छिज के निकलते। अभी मैं आपको इसको काले कपड़े के ऊपर रख के फिर इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसमें डिफरेंट था, बेस नेट की कलर की चेंज थी, जैसे पीच कलर हो गया, जैसे ग्रीन कलर हो गया, और उसके ऊपर वाइट कलर के ये काम एक ही जैसा था। ये जब मैं बाद में गई ना, अच्छा ये भी देखें वाइट की एक और वैरायटी। हाय आज पिछले वाला तो कुत्ता नहीं भौंकण दिया, सामने गली का कुत्ता भौंकण दिया, हद हो गई इन कुत्तों की। ये देखें गर्मियों के हिसाब का ये स्टफ़ आजकल बहुत ज़्यादा दोबारा से इन हुआ पड़ा है। इंशाल्लाह इससे भी कोई कारनामे कर दें हम। ये है अलकरम वालों के दुपट्टा कलेक्शन, जो क्या होती है, फ्रीडम टू बाय। आए लस कुत्ते ने तो मैंने सोचना भी महाल कर छड़िया। फ्रीडम टू बाय, उसमें से मैंने दुपट्टा कलेक्शन में लिया था। फिर मैंने अपनी भांजी के स्टिच किए थे। जो मेरी छोटी वाली भांजी है ना, वो नरम कपड़े पहनती है, अभी छोटी है ना, तो वो अकड़ू चकड़ू कपड़े नहीं पहनती, तो उसके लिए फिर मैंने लेके तो इसकी कमीज़, अस्तर वाली कमीज़ स्टिच करने के हवाले से ड्रेसिंग मेनिया पे चैनल पे इसकी मौजूद है। कमीज़ की मैंने स्टिचिंग करके दिखाई हुई है। इसके साथ गरारा बनाया था वाइटी कलर का, और ग्रीन कलर का दुपट्टा, वो वहाँ मिल जाएगी ड्रेसिंग मेनिया पे आपको वीडियो, तो वहाँ देख लीजिएगा। ये उसमें से बचा है बेसिकली कपड़ा, तो इसको मैं कहीं ना कहीं बाजू में इस्तेमाल करूँगी। गर्मी बहुत शदीद हो गई कराची के अंदर। अच्छा ये गुल अहमद के कलेक्शन थी, कोई सेल लगी थी, 2020 की बात है। अबू की डेथ दिसंबर में होती है, तो मैं नवंबर में, मुझे पहली तनख्वाह जब मिली थी ना, तो मैं ये जाके ले आई थी, और लाइट गई हुई थी घर के अंदर आके। और मैंने जब ये सारे कपड़े ऑफ वाइट जो आपने वाइट देखे ना, निकाले ना, तो अम्मी कहती हाँ कुड़ी सारे तो चिट्टे चुक के लाई। तो अब्बू मुझे कहते हैं, अब्बू ने अम्मी को स्पेशली बोला था, कुड़ी ने जो पसंद होएगा कुड़ी वही लेके आएगी ना। तो मेरे अब्बू इस मामले में बहुत फेवर किया करते थे। ये मैंने लिया है लास्ट ईयर, किस में से, खाड़ी में से। ये भी जब स्टिच करूँगी तो खोल के दिखाऊंगी। मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ अपने पटारे कि इतना सब कुछ मेरे को प्या हुआ है, लेकिन जब फिर दूसरों का स्टिच करने बैठती हूँ अपना वही रह जाता है। ये भी गुल अहमद का ही है, और 2 पीस इसकी शलवार स्टिच करनी सिखा दी हुई है मैंने। कमीज़ का काम बाकी है, इसको मैंने निकालना था बेसिकली। एक जिलबाब और एक ये, इसके कुछ कारनामे मैंने सोचे हुए। एक ये भी कमीज़ थी, कैन यू इमेजिन, ये सिर्फ 600 रुपये की आई थी सेल के अंदर से। वैसे इनकी कीमत 1450 रुपीज़ या 1500 होती है, तो 600 की या 500 की मुझे मिल, ये शायद 400 की थी, मुझे नहीं पता। ये तब की बात है जब अफसाने 2020 की बात कर रही हूँ, अब हम 2022 में जी रहे हैं। तो ये थोड़ी सी है, और इसके ऊपर सेल्फ प्रिंट भी। और आपको पता है मेरा पसंदीदा तरीन कलर ब्लू है। अगर मेरे ब्लड का कलर रेड ना होता ना, तो शायद ब्लू होता। इतना शदीद मुझे ब्लू पसंद है। चलिए जनाब, आज के लिए बस इतना ही दिखाना था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।